राम राम, जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। केदार कश्यप जी ने जो मारपीट किया 6 सितंबर को जगदलपुर के गेस्ट हाउस में, आज उसी पर ये समीक्षा करने का प्रयास करते हैं कि शांत स्वभाव का एक नेता, शांत स्वभाव का एक जनप्रतिनिधि इस तरह का वो मारपीट कैसे कर दिया, वो भी एक संविदा कर्मचारी के साथ। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, मेरे को भी नहीं हुआ, क्योंकि जो जानता है केदार कश्यप जी को वो 100% ये मानता है कि जो आदमी ऊंची आवाज में बात नहीं करता वो आदमी इतना उग्रता से या उग्र होकर कैसे कर्मचारी के साथ मारपीट कर सकता है। मैं जब तथ्यों को, बातों को समझने का प्रयास किया तो लोग बताते हैं और फिर तर्क के साथ अगर आप ये समझोगे तो समझ में आता है। हकीकत, सत्यता तो पुलिस और कोर्ट तय करेगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये घटना क्यों घटी होगी। ये मेरा अपना विश्लेषण रहेगा, ये मेरी अपनी भी समीक्षा रहेगी कि केदार कश्यप जी ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसा मारपीट या एक प्रकार से बोला जा सकता है कि गुंडागर्दी बोला जा सकता है, क्योंकि ये चौथी बार के विधायक हैं। इसके पहले जनपद सदस्य, सरपंच क्या क्या थे, और स्वर्गीय बलीराम कश्यप जी के सुपुत्र हैं। बड़ा नाम है बस्तर में। एक मनकुराम सोढ़ी जी हुआ करते थे, याद कर लिया। उसके बाद दो धुरी में राजनीति चलती थी बस्तर की, बस्तर टाइगर शहीद महेंद्र कर्मा जी, और उसके बाद स्वर्गीय बलीराम कश्यप जी। लेकिन आपको एक बात बताऊं मैं, ये जो खतीन्द्र पांडे जी के साथ मारपीट हुआ, ये जहां तक उन्हीं की विधानसभा का लड़का है। इसके पिताजी अपना पूरा जीवन इसी जगदलपुर गेस्ट हाउस में बिता दिए और उनकी मृत्यु के बाद या उनके जाने के बाद ये पैरालिसिस मरीज है। और एक चतुर्थ कर्मचारी क्यों झूठा आरोप लगाएगा? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। क्या बोला आप वीडियो सुनना, उसके साथी कर्मचारी लोग बोले, और यहां तक मेरे पास खबर है कि रातों रात 16-17 कर्मचारी में से 8-10 कर्मचारी इस गेस्ट हाउस से हटा दिए गए। वीडियो में आके बोला, कोतवाली थाना में आवेदन दिया कि मैं नाश्ता बना रहा था, शाम का समय था, मेरे को बुलवाए, जूता उठाए मारने के लिए, कॉलर पकड़े और मेरे को 4-6 झापड़ मारे। फिर मेरे को पीएसओ ने छुड़वाया। ये सब कर्मचारी जानते हैं, वहां के और भी जो उपस्थित थे स्टाफ जानता है। ये खतीन्द्र पांडे जी का कहना है। अपने पत्नी के साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया, वीडियो उपलब्ध है सोशल मीडिया में, और मैं कोशिश करूंगा कि एक बार आपको चला दूं। क्या है? मेरा नाम है खतीन्द्र पांडे। मैं यहाँ 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ। मेरे को पीओसो बुलाने आया, मैं नाश्ता बना रहा था मंत्री जी के लिए। तो मेरे को बुलाने आया तो मैं गया तो गाली दी। कौन मंत्री? केदार कश्यप। केदार कश्यप। क्या गाली दी? बोले और गाली दी और वो कॉलर पकड़े और मारने लगे, हाथ से मारने लगे, बहुत जोर जोर से मारे। आपको कौन छुड़ाया? वो पीए साहब छुड़ा के ले गए थे। छुड़ा के ले गए? जी ठीक है। आप पेशेंट भी हैं? जी, लकवा पेशेंट है। किस बात पे आपको मारे? ये कमरे के लिए मारे। कमरे नहीं खोलता है तू, ऐसा नहीं खोलता है बोल के। मेरे को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। कमरा तीनों खुला हुआ था। अच्छा। और मैं नाश्ता बना रहा था। अच्छा।
आप इनकी पत्नी हैं? जी आप क्या चाहती हैं? न्याय चाहिए। न्याय चाहिए, तो इसके लिए आप पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाएंगी? हाँ नहीं कराएंगे। हाँ, अभी नहीं कराए हैं लेकिन करवाएंगे। कॉलर खींच के मैंने थप्पड़ मारे हैं। किसको मारे हैं? मेरे हस्बैंड को मारे हैं। आपके हस्बैंड कौन है? हितेंद्र पांडे क्या यहाँ कर- का कर्मचारी हैं। सर्किट हाउस के। जी किसने मारा है? केदार केशव हाँ? मंत्री जी, केदार केशव मंत्री जी मारे। केदार कश्यप मंत्री जी ने मारा है। किस लिए मारा? वो किचन में नाश्ता बना रहे थे, उनको बुलाए रूम अंदर हाँ। और रूम नहीं खुला था बोल के मारे मैंने सर। रूम खुला था। हाँ, बस इतनी सी बात के लिए हाथ उठा इसी दिया। बात से वैसी पैरालिस पेशेंट है उसे। पेशेंट भी है आपके हस्बैंड? हाँ वाल्टर रिपोर्ट भी है सर। वाल्टर से ये दोनों भी साथी में थे साथ में। बताओ क्या हुआ है? नाश्ता करा रहे थे तो हम किसको नाश्ता करा रहे थे? मंत्री जी को कौन मंत्री? केदार कश्यप। तो क्या हुआ? वो रूम नहीं खोला है बोले कौन तो। हाँ, फिर? उसके बाद यहाँ पे इंचार्ज कौन है बोले हाँ, उसको बुलाओ। थोड़ा जोर से बोलो। बोलना क्यों डर रहा है? जब साथ में था बताओ। सबका नौकरी का सवाल है। तो मारे हैं? बता दे। बोलो क्या हुआ? क्या हुआ हैं? था? हाँ, सबका नौकरी का सवाल दो है। झापड़ मारे। कौन मारा? कौन मारा? मंत्री जी मारे। कौन मंत्री? कौन मंत्री? केदार कश्यप। केदार कश्यप। कितना बजे की घटना है भैया? ये घटना कब की है? 7 बजे लगभग। 7 बजे। अब आते हैं, ये तो एक हो गया मारपीट वाला पहलू जो सबके सामने है। कोतवाली थाने में इसने लिखित में कंप्लेन दिया और एफआईआर की मांग करी थी। क्या एक चतुर्थ कर्मचारी एक मंत्री के खिलाफ मारपीट, लड़ाई झगड़ा और अन्याय अत्याचार के खिलाफ लिखित में आवेदन देता है और मंत्री के खिलाफ एफआईआर की मांग करता है। तुरंत दीपक बैस एक्टिव हो गए। बस्तर के नेता, कांग्रेस के मुखर नेता, युवा नेता, पूरे बस्तर के 12 सीटों में अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने वाले दीपक बैस जी, मामला बड़ा बन गया। लेकिन समझना यह है, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कि ऐसा केदार कश्यप जी ने क्यों किया होगा। देखिए, मेरी कोई बात नहीं हुई है। मैं तो चीजों को समझता हूं, समझने के बाद अवलोकन करने का प्रयास करता हूं और उसके बाद जो जो आरोप लगे रहते हैं मेरे जितने वीडियो में, मैं तो सिर्फ तथ्यों पे और आरोपों पे और घटनाओं पे अपनी राय रखता हूं। अपनी राय, मैं डिसीजन नहीं देता, मैं कंक्लूजन नहीं करता, मैं आपके सामने बातों को रखता हूं। मेरे को यह लगता है कि पुरानी जो लड़ाई चल रही थी, ये मैं सुना हूं, मैं जाते रहता हूं बस्तर। मेरे को बस्तर और सरगुजा इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि वहां शांति मिलती है, वहां पर प्राकृतिक सौंदर्य दिखता है, वहां के लोगों का अद्भुत प्रेम, भाईचारा और सबसे बड़ी बात, जितना मध्य छत्तीसगढ़ में शराबखोरी और नशाखोरी है, उनके कंपैरिजन में बस्तर और सरगुजा आज भी बचा हुआ है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। गांव इतने सुंदर बसे हुए, कोई रोड पे, कोई गली पे कब्जा नहीं किया है। थोड़ा बहुत की बात अलग कर दो, लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ से अगर तुलना करोगे तो बस्तर सरगुजा बड़ा सुंदर लगता है प्राकृतिक तौर पर। मेरे को यह लगता है कि जो किरण देव जी प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के जगदलपुर एमएलए, क्या इसके पीछे उनके ताकतवर बनने की कहानी है? क्या बताने वाले बताते हैं कि किरण देव जी के जो बड़े भाई वो असली नेता थे, वो शानदार जाबाज नेता थे। नाम मेरे को याद नहीं है, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो स्वर्गीय श्री अगम देव जी, उनकी ख्याति और उनका जो रुतबा था लोकप्रियता में अद्भुत था। और बताते हैं उस जमाने से बलिराम कश्यप जी, स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी और किरण देव के बड़े भाई के बीच में राजनीतिक अदावत चलती रही है। दोनों भाजपा के कद्दावर नेता। अब क्या हुआ, 2003 से लेकर 2018 तक पावरफुल लीडर थे,
केदार कश्यप जी, क्योंकि लगभग 10 साल कांग्रेस का एमएलए था रेखचंद जैन जी, और 5 साल और उसके पहले, और रुतबा इतना था केदार कश्यप जी का, अब 2 पावर सेंटर बन गए। मेरे को जो लगता है केदार कश्यप जी और किरण देव जी, और जो कमरा ना खोलने के कारण, जो खितेन पांडे जी बोले कि कमरा ना खोलने के कारण मेरे साथ मारपीट हुआ, मेरे को लगता है कि केदार कश्यप जी अगर आपा खोए होंगे और अगर मारपीट किए होंगे, तो उसके पीछे का रीजन ये लगता है कि केदार कश्यप जी के जो समर्थक हैं, उन्होंने केदार कश्यप जी का कान भरा होगा कि ये जो पांडे है ये किरण देव का समर्थक है, या ये जो पांडे है ये आपके जो हम लोग आपके समर्थक हैं केदार कश्यप जी के, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, या उनकी बात नहीं मानता, या हम जब रेस्ट हाउस जाते हैं तो हमको चाय नाश्ता भोजन नहीं कराता है। जो भी बात, ये मेरी अपनी कल्पना है, ध्यान रखना, ये मेरी अपनी कल्पना है, इसको सर्टिफाइड बस्तर के लोग ही करेंगे जो मैं बोल रहा हूं। और मेरे को लगता है कि कमरा खोलने में कुछ देरी हो गई होगी, या ये जैसे ही पहुंचे होंगे गेस्ट हाउस तो शिकायतों का अंबार लग गया होगा केदार कश्यप जी के ऊपर कि किरण देव के समर्थक यहाँ राज करते हैं, रूम में बैठे रहते हैं, रूम खुलवाते हैं, और आपसे जो हम जुड़े हुए हैं हमको ये खितेन पांडे धुतकारता है, या पूछता नहीं है, या फलाना है, या ढिमका है। कुल मिलाकर मेरे को लगता है कि केदार कश्यप जी जैसा शांत स्वभाव का व्यक्ति जो ऊंचे आवाज में नहीं बोलता, वो आदमी अगर अपना आपा खोया है तो निश्चित रूप से ये राजनीतिक लड़ाई ज्यादा लगती है मेरे को, ये खेमेबाजी की लड़ाई लगती है, ये पावर सेंटर कौन किसका बड़ा है उसकी लड़ाई लगती है, ये किरण देव वर्सेस केदार कश्यप जी के राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई मेरे को लगती है, जिसके पाटे में ये पिसा गया खितेंद्र पांडे। अब क्या होगा? क्या इस घटना से भाजपा को नुकसान होगा? क्या इस घटना से केदार कश्यप जी की छवि खराब होगी? छवि तो खराब होगी। देखिए, एक मंत्री के खिलाफ संविदा चतुर्थ कर्मचारी अगर इस तरह का आरोप लगाता है तो जो जनता है ना, वो दबे कुचले के साथ खड़ी हो जाती है। ये जनता की मानवीय, इंसान की मानवीय प्रवृत्ति है, क्यों खड़ी हो जाती है। और बस्तर के लोग, जगदलपुर के लोग पांडे जी के साथ खड़े हो गए कि निश्चित रूप से केदार कश्यप जी व्यवहार आचरण के विपरीत जाके जरूर मारपीट किए होंगे, नहीं तो इतना छोटा कर्मचारी इतनी बड़ी बड़ी बात, इतना बड़ा बड़ा आरोप कैसे लगाएगा। अब मेरे को लगता है कि लड़ाई राजनीतिक रूप से बढ़ेगी। भले ये केस डस्टबिन में चल दे, भले ये केस खात्मा में चल दे, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर मेरी बातों में या मेरे आकलन करने में दम है, या तथ्यों को समझने में मेरी समझ अच्छी है, तो किरण देव वर्सेस केदार कश्यप की लड़ाई बढ़ेगी बस्तर में, और लगभग 2 गुटों में यह बस्तर बढ़ जाएगा। ये मेरे को अंदर की विशेष कहानी लगती है। और आपको क्या लगती है आप कमेंट्स करके बताना। लेकिन मेरे चैनल को, सत्य साक्षात्कार को, जो आप सबके सहयोग, प्रेम और समर्थन से लगातार आगे बढ़ रहा है, उसको अपना यही प्रेम, यही सद्भाव देते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।